इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। लिम्रा क्योर फाउंडेशन ने लिम्रा चैरिटेबल मेडिकल सेंटर, कांति नगर मेन रोड पर एक विशाल रक्तदान एवं मुफ्त स्वास्थ्य एवं आँखों की जांच के शिविर का आयोजन किया। इस शिविर की खास बात ये रही कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। वहीं बहुत से लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ चैरिटेबल सेंटर में फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना अख्तर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने भी यहाँ इस कैंप का जायज़ा लिया और मरीज़ों से और उसके साथ साथ दूसरे लोगों से, डॉक्टरों से और अपनी टीम से बातचीत करी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला, जो डोनर्स थे उनका शुरू हो गया था। अब यहाँ देख सकते हैं। और इस हेल्थ चेकअप कैंप में भी महिला मरीजों की बड़ी संख्या इलाज और अपनी दवाओं के लिए पहुंची। लिम्रा क्योर फाउंडेशन के इस निशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप में की खास बात ये भी रही कि यहाँ मरीजों के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों से लोगों ने भी पहुंचकर शिरकत करी। और एक ख़ास बात ये रही, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ब्लड डोनेशन कराने के लिए लोग पहुंच रहे थे, उनको न केवल सर्टिफिकेट दिया गया बल्कि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट भी प्रदान किए गए। इस वक्त हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे जयसवाल जी का साल उड़ाकर हिना मैडम जी स्वागत करते हुए सबसे बड़ा सवाल आजकल जो यंग जनरेशन में हो रहा है, यानी कि 40 साल के कम लोगों को जो हार्ट की तकलीफें, विशेषकर हार्ट अटैक हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा डाइटरी हैबिट, खान पान की आदत, एक्सरसाइज नहीं करना, वेट का ज़्यादा होना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस होना, स्ट्रेसफुल लाइफ होना। ये 4 चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो खान पान, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। साइलेंट अटैक की वैक्सीन लगाने के बाद असर आया, साइलेंट, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना की वजह से तकलीफ नहीं बढ़ी है, कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट की तकलीफ नहीं बढ़ी है। तो ये साइलेंट अटैक है आजकल क्यों पड़ रहा है फिर? साइलेंट अटैक या सडनली फील्ड में खेलते खेलते कोई एथलीट, खेलने वाले बच्चे सडनली कुछ हो जाता है, तो उसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ हृदय बीमारियां जन्म से चली आती हैं। तो ऐसे में कोई भी जहां शक हो, फैमिली हिस्ट्री, जो परिवार में अगर किसी को हार्ट की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ से कह के जान गया, तो ऐसे में परिवार के उन लोगों का जिनका खून का रिश्ता है, हार्ट की जांच विशेषकर ईसीजी और इको जरूर होना चाहिए। तो मैसेज क्या है आपकी तरफ से? मैसेज ये है कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, वन लाइन आंसर, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जिसमें सब आता है कि एक्सरसाइज करना, खाने पे कंट्रोल करना, वेट मैनेजमेंट करना और स्ट्रेस से दूर रहने, यानी कि एक्सरसाइज चाहे वो योगा के फॉर्म हो या सुबह खेलें या शाम को खेलें, ये हुआ। और खाने में विशेषकर घी तेल का, एकदम से घी तेल, चर्बी, नॉन वेज का कम से कम उपयोग करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि मैडम ने जो अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी उठा ली है और उनका सपोर्ट देने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन मेन जो है ये 2 लोग हैं। तो अभी क्या है, इनको आगे आने वाले जो टाइम है उसमें ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो जनरल पब्लिक, उसकी अच्छे से सेवा कर सके, है ना। जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, हम
मिनिमम रेट्स पे उन्हें प्रोवाइड कर सकें, ताकि उन्हें बहुत दूर ना जाना पड़े। घर के पास में ही सारी सुविधाएं जितनी हो सके हम उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और ऑपरेशन होगा, सिजेरियन होगा, वो हम बहुत कम दामों पे सिर्फ इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि सर का सपोर्ट मुझे पूरे टाइम होता है। देखिए आजकल के टाइम में ना कोई भी डॉक्टर और कोई भी पता है थोड़ा सा टाइम निकालता है, इतनी दूर से आता है, इतने ट्रैफिक को, दिल्ली की ट्रैफिक को झेलता है, उसके बाद आके अगर उसको कुछ पैसे नहीं मिले तो ये बेकार होता है। लेकिन आज के टाइम पे भी मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि मेरा सर का एसोसिएशन 7-8 साल का है और इन 7-8 सालों में कभी भी सर ने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। मैं सर को कंडीशन, हम लोग ये हॉस्पिटल आज खुला है लेकिन सर को और मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है। आज तक सर ने किसी भी पेशेंट में मुझे, आप मैडम आपको जो समझ में आया दे दीजिए। जो मेरे पास ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं वो आ रहे हैं मोतियाबिंद की शिकायत वाले, तो उनको दिख नहीं रहा है, दूर का नज़दीक का, जो परेशानी आ रही है, आंखों में कुछ घूमता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है, पढ़ने में परेशानी हो रही है, जो सुई में धागा नहीं पिरो पा रहे हैं, तो वो नज़दीक का और दूर का जो उनका विज़न का प्रॉब्लम है उसके लिए मेरे पास ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। और मोतियाबिंद के लिए भी हमने यहाँ पे विशेष वो सुविधा रखी हुई है। मोतियाबिंद के कितने मरीज अभी तक आ चुके हैं? अभी तक मैं जो देखे कम से कम 15 से 20 मरीज आ चुके हैं मोतियाबिंद। डॉक्टर साहब मोतियाबिंद जो है लगातार बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्या वजह क्या मान रहे हैं? वो वजह इसलिए होती है कि लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए। अब लोगों को ये मंशा होती है कि सर्दियों के टाइम में ही कराना चाहिए। अब ये स्क्रीनिंग कैंप अगर हम लोग रेगुलर विजिट्स पे लगाएं तो ज़्यादा लोगों को हम स्क्रीन कर पाएंगे। लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से। हमें लगता है शायद चश्मे से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोतियाबिंद की एक सफल और बहुत ही बेसिक, अब तो बहुत आम हो गए हैं ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन से होते हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब लेज़र विधि से भी होते हैं, उसमें ना चीरे ना टाँके कुछ भी नहीं लगते हैं, तो वो सुविधा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं अभी। से मेरे ताल्लुकात हो रहे हैं। मैडम ने जब ये बोला तो मैं मैडम से मिला। एक लड़का है, अपना भाई है बेचारा, थोड़ा से फाइनेंशियली उसको दिक्कत थी। मैं मैडम के पास आया, इसका खर्चा 60 से 70 हज़ार रुपये था, पित्ते के ऑपरेशन था। मैं मैडम के पास आया, मैडम ने 24-25 हज़ार में अपनी फीस ना लेके, अपने हॉस्पिटल का चार्ज ना लेके उसका ऑपरेशन कम खर्च में कराया, आधे से भी कम खर्च में कराया। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं मैडम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैडम एक एनजीओ चला रही है, संस्था रज़ाकार तंजीम चला रही है, जिससे लाखों हज़ारों गरीब लोगों का फ़ायदा होगा और मजलूमों का फ़ायदा होगा। अब जो लोग बहुत ही गरीब हैं, जो हॉस्पिटलों की लाइन में बहुत लंबे लगे रहते हैं, सुबह 4 बजे जाते हैं, अब कोई गरीब आदमी ज़रूरत नहीं है 4 बजे जाने की। बहुत ही 30 रुपये की इन्होंने एक फीस रखी, अलग अलग फीसें रखी हैं जिसका बहुत कम चार्ज है और इसमें टोटल जो है गरीब लोगों का फ़ायदा है। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लिम्रा के फाउंडेशन को, जो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की उपचार कर सोचा है जो कई बार पैसे के अभाव में अपना चेकअप नहीं करवा पाते। तो खासकर मैं देख रहा हूँ ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप, और बहुत बड़ी संख्या में खासकर वृद्ध लोग और ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनको एक्चुअली ज़रूरत है। तो ये बड़ा ज़रूरत का काम कर रहे हैं और समाज सेवा का काम कर रहे हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खासकर ये जो आइज़ का चेकअप है ये छोटे बच्चों का और करवाएं, एक स्पेशल कैंप लगाएं बच्चों का, क्योंकि आजकल मोबाइल और टीवी देख के बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं। और खासकर मैं देखता हूँ छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, लेकिन क्या होता है बच्चा छोटा होता है वो बता नहीं पाता कि मेरी आंखें, मुझे दिख नहीं रहा, या वो डरता है कि अगर मैंने बता दिया तो माँ बाप मुझे मोबाइल देखने से मना करेंगे। तो इसलिए मैं निवेदन भी करता हूँ कि लिम्रा फाउंडेशन को कि बच्चों का भी एक कैंप लगाएं और उनका भी चेकअप करें। मैं सोनू टिटोरिया जी और इनकी पूरी टीम का अलग से धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कितनी शक्ति के साथ वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी। चाहिए आज लिम्रा। सबसे पहले तो मैं लिम्रा फाउंडेशन है, एनजीओ है, उनका क्लिनिक है, उनके सभी जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जब ये ओपनिंग हुई, जब भी मैं आया था, और बहुत अच्छे नेक नियत से ये सब लोग काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं। और डॉक्टर्स अगर समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों की चिंता करनी शुरू कर दें तो वहाँ सफलता मिलती है।
इस पूरी एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई। सोनू भाई, मंगे भाई साहब, आपको भी बधाई। लगाया आप देख रहे हैं लिम्रा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इतना विशाल कैंप, हेल्थ कैंप लगाया गया। आप यहाँ देख रहे हैं हर चीज़ निःशुल्क है। उसके लिए मैं डॉक्टर हिना जी को बहुत बधाई देता हूँ और लिम्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, सोनू भाई तो आप देख रहे हैं कि किस सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोग इस चीज़ का यहाँ फ़ायदा उठाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह के लोग यहाँ आए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ रक्तदान, कितना बढ़िया काम होता है रक्तदान करने का। देख रहे हैं आप लोग यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं लिम्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और यहाँ के सब पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसने ये लगाया और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो समय समय पे ये कैंप लगाते रहें। बच्चों की कैंप अवश्य लगना चाहिए। ये हमारे सांसद जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है हिना जी के लिए, तो आप क्या कहें सर? मैं वेलकम करती हूँ सर के सुझाव का, और मुझे ऐसे ही लोग तो चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ बस उसकी वाहवाही मुझे नहीं चाहिए। जो मैं नहीं कर रही हूँ ऐसे लोग मुझे चाहिए, जो मैं नहीं कर रही हूँ वो मुझे बताएं। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ, और इस बात का अगला कैंप जो होगा सर वो बच्चों का कैंप। क्या बात है मैम, आज जो ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया आपने, किस तरह का रेस्पॉन्स लोगों का आ रहा है? रिस्पांस तो आप बताएंगे सर, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं, फिर भी जैसे क्योंकि लोग मोटिवेशन बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, और बहुत ऐसे लोगों ने और यहाँ के सारे गणमान्य लोगों ने भी आकर के हमारे कैंप की शोभा, हमारे हॉस्पिटल की शोभा और लोगों को मोटिवेट किया है। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। चौधरी जी का सवाल उड़ाकर स्वागत करते हुए हिना मैडम दे सकते हैं आज की बात। बिल्कुल, जो ये एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है जो मैडम ने और सोनू भाई ने जो मिलकर किया है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये तो फ्री ट्रीटमेंट, और इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। और हिना मैडम ने कमाल ही कर दिया। जब भी देखता हूँ भीड़ ही भीड़ होती है जी। तो ये तो इलाज है ना। देखो जैसे केजरीवाल जी ने किया है फ्री ट्रीटमेंट, मोहल्ला क्लिनिक, तो वही जस्ट बिल्कुल इसी तरह के एक तर्ज पे ये बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ इसमें मुझसे जो सहायता जब भी आप कहेंगे, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। कभी भी आदेश करेंगे हाजिर हो जाऊँगा। कभी भी बताएंगे कुछ सेवा की जरूरत होगी, उसके लिए भी तैयार हूँ।